Hey guys, so let's talk about B12 deficiency जो कि मुझ में थी and I got to know just 1 month back जिसकी वजह से I had anemia. तो but the reason I never realized that I had this deficiency is क्योंकि इसके जो signs and symptoms हैं they are very much like आपको लगेगा ये तो नीट जर्नी का पार्ट है. So let me tell you कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स थी and I really want you to get a blood test done because ये deficiency बहुत common है. बिकॉज बेसिकली यही है कि बी एंड सी जो वाइटामिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर वाटर सॉल्यूबल. तो आपके डेली स्वेट एंड यूरिन के थ्रू दे विल पास आउट, तो उनका रेगुलर इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द फर्स्ट थिंग इज़ ब्लड विजन. सो नेक्स्ट टाइम जब आपको ब्लड विजन की ज़्यादा प्रॉब्लम हो, डोंट रश टू द डॉक्टर कि यू मेक अ न्यू स्पेक्स, बट इट कुड बी B12 deficiency as well. सेकेंड इज़ इरिटेशन, मूड स्विंग्स बेसिकली. सो मूड स्विंग्स हमें लगता है कि इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है, नीट जर्नी इट सेल्फ इज़ सो स्ट्रेसफुल कि इतना तो होगा, बट इट कुड बी अ यू नो रिजल्ट ऑफ B12 deficiency. थर्ड थिंग इज़ ब्रेथलेसनेस. बेसिकली मुझे बहुत ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम थी कि थोड़ी सी स्टेयर्स के बाद आई यूज़ टू फील लाइक दैट. बिकॉज आपको पता है सी बेसिकली क्या हो रहा है कि B12 से आपका एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेट हो रहा है. एरिथ्रोपोइसिस होगा सो मोर RBC विल बी फॉर्म. ज़्यादा RBC फॉर्म होंगे तो ऑक्सीजन का व्हीकल है RBC, तो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी होगी टू ऑल द वाइटल ऑर्गन्स, राइट. सो ये है कि इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है एंड यू फील ब्रेथलेस. फोर्थ थिंग इज़ रीजनिंग और थिंकिंग कैपेसिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाएगी एंड यू थिंक कि आई नीड टू स्टडी मोर, बट इट माइट नॉट बी दैट कि यू आर पुटिंग इन योर एफर्ट्स, बट कुछ पॉइंट पे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इट कुड बी B12 deficiency. अदर थिंग कुड बी लाइक हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर हो जाता था, आई यूज़ टू फील फीवरिश अ लॉट. और फीवर के सिम्टम्स अगर आपको नहीं हो रहे और बस हाई टेम्परेचर है तो B12 deficiency could be the cause. Also stomach issues. I used to have stomach issues and I got to know the reason is कि आपका जो stomach है it's also a vital organ, तो उसको enough oxygen नहीं मिल पा रही है and तो फिर digestion processes and all these things used to slow down. ठीक है, और आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ऑफ्टन. सो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है आपको एंड यू विल फील, मुझको लगता था इट्स एनजाइटी एंड ओवर स्ट्रेसिंग, और जिसकी वजह से क्या होता था मैं कुछ खा भी, मैं आई यूज टू मतलब मैं बहुत कम खाती थी. तो बेसिकली आपके स्टमक को भी इनफ सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं दैट यू शुड ईट समथिंग. So that is also one of the thing. Also येलोइश, मतलब फेस पे आपको येलोइश लगेगा, आपका फेस थोड़ा पेल येलो टाइप लगेगा. तो इसके लिए देखो दो ही चीज़ें होती हैं. द कॉमन थिंग्स आर कि जॉन्डिस, इफ़ नॉट जॉन्डिस इट्स B12 क्योंकि ब्लड सप्लाई ही इतना नहीं हो रहा है, राइट. नेक्स्ट थिंग इज़ which I personally felt, yeah, that mood swing thing was real. And yeah, this is very important. Shaking feet and hands. ये बहुत कॉमन है क्योंकि आपको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही. अगेन ब्लड फ्लो इतना हो रहा है दैट यू फील अ टिंगलिंग सेंसेशन इन योर फीट एंड हैंड्स. तो ये बहुत एक प्रोमिनेंट फीचर है B12 डेफिशिएंसी का, राइट. सो बेसिकली अपनी जो डाइट है उसको एनरिच करो. बेसिकली जो B12 के सोर्सेज होते हैं दे आर नॉन वेज डाइट, बट स्टिल इफ़ यू आर वीगन तो उसमें आप क्या ले सकते हो, यू कैन हैव बनाना. बनाना इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ B12 एंड वट एज आलमंड मिल्क कुड बी एन ऑप्शन. सो अच्छे से खाओ बिकॉज अगर B12 डेफिशिएंसी होगी तो आपको भूख नहीं लगेगी, बट तब नहीं खाना जब भूख लग रही है. आपको अपनी मेंटल हेल्थ एंड प्रॉपर ऑक्सीजन कैरी करने के लिए भी आपको अच्छा फूड इंटेक करना है. एंड प्लीज़ गाइज इतना स्ट्रेस मत हो बिकॉज ये एनजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब आपको मतलब अपना बेस्ट तो गिव योर बेस्ट एंड अच्छा ही होगा. यू विल गेट वट यू डिज़र्व.